अब मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा हूँ, जेलम का कज़्ज़ाब मिर्ज़ा जेलमी, अब देखिए उसको मुनाज़रे का चैलेंज हो चुका। पहले वो ख़ुद ही कभी किसी मुफ्ती को बुलाता है, कभी किसी मौलाना साहब को बुलाता है और कहता है जी मैं तो एक फ़िरके का बानी हूँ और मेरे मुकाबले में बड़ों को लेके आओ। अच्छा, वो मुनाज़रे में नहीं आ रहा, मैदान में नहीं आ रहा, अपने हवारियों को कहता है कि हक़ मैं बयान करता हूँ। अगर हक़ वो बयान करता है तो फिर मैदान मुनाज़रा में तो आना चाहिए, हक़ का तो फिर सबको पता लगना चाहिए। मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ, मैं कहता हूँ किसी भाई को किसी भी मामले में कोई खलश है, मैं अपने इल्म के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी तालिबे इल्मी की हैसियत के मुताबिक उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। वो डिबेट कर ले मेरे साथ, मुनाजरा कर ले मेरे साथ, मुबाहसा कर ले मेरे साथ, मुकालमा कर ले, कहीं भी बुला ले, मेरे पास आ जाए। मैं एक तालिबे इल्म होकर ये ऐलान करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोगों से बातें हुई भी हैं। कभी मैं नहीं डरा, कभी नहीं मुझे झिझक आई, कभी मैं शर्म से मैं अंदर नहीं बैठा रहा। मैं एक तालिबे इल्म होकर ये बात कह रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है हक़ को ना छुपाओ। अगर हक़ जेलम के मिर्ज़े के पास है तो फिर वो छुपाता है तो वो लानती, अगर उसके पास हक़ है और वो उसको छुपाता है तो फिर वो लानती। वरना हक़ आ जाए तो रब फरमाता है हक़ को वाज़े कर दो लोगों के सामने। और ये तो बड़ा पुराना रवाज समझ लें, बड़ी पुरानी रीत समझ लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारका से आ रही है ये मुनाजरा करना। सहाबा भी जब किसी को समझाने के लिए जाते वो दलाइल देते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सबसे पहले ईसाइयों ने मुनाजरा ही तो किया है। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा आप ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हैं? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का बंदा मानता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह का बंदा मानता हूँ। उन्होंने कहा अगर आप अल्लाह के बंदे मानते हैं तो बताइए फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम क्या है? ईसाइयों ने कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पे सवाल किया, बताइए फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम बताइए। नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आपने फरमाया मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बाप की बाद में बात करूंगा, पहले तुम आदम अलैहिस्सलाम के अब्बा जी और अम्मी जी का नाम तो बता दो, पहले तुम उनका नाम तो बताओ ना, आदम अलैहिस्सलाम की अम्मी और आदम अलैहिस्सलाम के अब्बा जान का नाम तो बताओ। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, कुरान कहता है बेशक अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मिसले आदम पैदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही फरमाया मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बाप की बाद में बात करूंगा, पहले तुम बताओ आदम अलैहिस्सलाम के अब्बा जी का क्या नाम है, आदम अलैहिस्सलाम की अम्मा जी का क्या नाम है। वो मबहूत हो गए, लाजवाब हो गए। जब जवाब कोई ना आया फिर अगली टर्म में मुनाजरा के बाद मुबाहला। फिर रब ने फरमाया फ़कुल ताअलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। मुबाहले के अंदर भी यही है कि फिर ना ये मुबाहले का चैलेंज कबूल करता है किसी का, ना मुनाजरे का चैलेंज कबूल करता है किसी का। ये हक़ वाला नहीं हो सकता। जो हक़ वाला हो वो तने तन्हा हो के भी हज़ारों के सामने डट जाया करता है। वो हक़ बात कहने से उसने क्यों डरना है? उसे तख्तादार पे भी चढ़ा दो ना, वो हक़ बात कहने से फिर भी बाज नहीं आता। हक़ वालों की हमेशा से ये पहचान रही है। तो मुनाजरा कोई ऐसी गैर अखलाकी या गैर शरई बात नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से मुनाजरा किया, कुरान पाक के अंदर मज़कूर है, दरबार नमरूद में मुनाजरा हुआ है वो। इसलिए अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु फरमाता है कितमान हक़ ना करो, हक़ को ना छुपाओ। अब एक तरफ सारे मुसलमान उलमा हैं, वो कहते हैं आओ बैठ के हक़ वाज़े करो, अगर हक़ तुम्हारे पास है, नहीं तो हम वाज़े करने के लिए तैयार हैं। अब दूसरी तरफ वो कहता है जी मैंने अपनी बल से बाहर नहीं निकलना, मैंने कमरे से बाहर नहीं निकलना। तो ये 26 नवंबर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिल्कुल उसी तरह मुसलमानों के लिए वो ये दिन साबित होगा जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी के लिए मुनाज़िर और मुबाहले का दिन साबित हुआ था। तो अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने लानत की ऐसे बंदों पे।